जातस्य हि ध्रुवो मृत्युरे ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यार्थम न त्वम शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिस जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जन्म से लेकर के मृत्यु का जो काल होता है उसे ही हम कहते हैं लाइफ स्पेन। चलिए शुरू करते हैं 12th बायो का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और इसका फर्स्ट टॉपिक है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन है क्या? तो प्रत्येक जीव उम्मीद करता है कि कितने वर्षों तक वो जी पाएगा। जैसे इंसान उम्मीद करता है कि लगभग 70-80 साल तक वो जी पाएगा। अगर 70-80 साल तक का उम्मीद कर रहा है इंसान जीने का, तो इंसान का लाइफ स्पेन कितना हो गया? ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ स्पेन हो गया लगभग 70 से 80 साल हो गया। कहीं कहीं पर लोग उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो हम 100 साल तक जी पाएंगे। तो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के इंसानों का जो लाइफ स्पेन होगा वो 100 साल का होगा। एक तोता उम्मीद करता है, पैरट पैरट उम्मीद करता है कि वो 140 साल तक जी पाएगा। तो पैरट का जो लाइफ स्पेन हो जाएगा वो 140 साल हो जाएगा। कौवे की बात करते, क्रो का जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन होता है, वो लगभग 15 साल का होता है। तो लाइफ स्पेन को हिंदी में बोलते हैं हम जीवन अवधि या जीवन काल। ठीक है, तो कौवे का जीवन काल 15 साल का होता है। मैंगो ट्री की बात करते हैं। मैंगो ट्री जो होता है वो 100 से 200 साल तक सरवाइव कर पाता है, मैंगो ट्री। तो मैंगो का जो लाइफ स्पेन हो गया वो 100 से 200 साल तक हो गया। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो लाइफ स्पेन क्या है? लाइफ स्पेन इज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। तो किसी भी जीव का जन्म से लेकर के उसके नेचुरल मृत्यु यानी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है उसी काल को हम कहते हैं लाइफ स्पेन। ठीक है, वो लिखना है तो ऐसे लिख लेते हैं। लाइफ स्पेन इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पेन क्या है? तो जन्म से लेकर के प्रकृति मृत्यु तक का जो काल होता है उसे लाइफ स्पेन कहते हैं। इट वेरीज फ्रॉम अ फ्यू डेज टू सेवरल थाउजेंड्स ईयर डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। प्रत्येक जीव का जो लाइफ स्पेन होता है वो अलग अलग होता है। कुछ जीव कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन तक सरवाइव कर पाते हैं, और कुछ जीव हजारों साल तक जी पाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जन्म लेता है और 1 घंटे के भीतर ही वो ग्रो करता है, बड़ा होता है, अपने जैसे संतान को जन्म देता है, फिर बूढ़ा होता है और मर जाता है। इंसान जन्म लेता है, 20-22 साल के बाद अपने जैसे बच्चे को जन्म देना शुरू करता है, 50-60 साल के बाद बुढ़ापा आता है और बूढ़ा होने के बाद मर जाता है। तो ये रहा लाइफ स्पेन। इसमें क्या क्या है? तो लाइफ स्पेन इज स्पीसीज स्पेसिफिक। प्रत्येक स्पीसीज का, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन अलग अलग होता है। जैसे इंसान का लाइफ स्पेन लगभग 100 साल मान लिया जाए, 70 से 80 साल होता है, कहीं कहीं पर 100 साल होता है। वैसे ही टर्टवाइज का जो लाइफ स्पेन होता है वो लगभग 150 साल का होता है। तोता का 140 साल का होता है, कौवे का 15 साल का होता है। ठीक है, इट इज नॉट रिलेटेड टू बॉडी साइज। क्या लाइफ स्पेन बॉडी के आकार पर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है। जैसे अभी अभी देखे हैं क्रो का लाइफ स्पेन कितना था? 15 साल था। पैरोट का कितना था? पैरोट का था 140 साल। तो दोनों का बॉडी साइज तो बराबर है, लेकिन कौवा जीता है मात्र 15 साल, तोता जीता है लगभग 140 साल। ठीक है, कहने के लिए कह सकते हैं कि काव काव करता है, अच्छा नहीं बोलता है, जीवन कम है, मीठा बोलो ज्यादा जी पाएगा। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। एक और उदाहरण लें तो व्हेल का जो लाइफ स्पेन होता है लगभग 37 साल। यानी व्हेल उम्मीद करता है
कि जन्म लिया है तो कम से कम 37 साल तक जी पाएगा। उम्मीद करता है मैं भी कुछ पहले मर जाए, कुछ और दिन तक जी ले, लेकिन उम्मीद करता है। तो व्हेल का लाइफ स्पेन 37 साल का होता है, ठीक है। और रैट का लगभग 4 ईयर माना जाता है, ठीक है। तो ये छोटा जीव है इसलिए कम में दिन जी रहा है, ये बड़ा जीव है इसलिए बहुत दिन जी रहा है। ऐसा है क्या ना। टर्टवाइज की बात कर लेते हैं, 140 साल, 150 साल, 100 से 150 साल तक सरवाइव कर पाता है, ठीक है। तो व्हेल का साइज बहुत बड़ा है, इसके सामने कछुए का साइज बहुत कम है। फिर भी कछुआ बहुत दिन जी पाता है, व्हेल बहुत कम दिन जी पाता है। तो लाइफ स्पेन जो है वो बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ डेफिनिट लाइफ स्पेन। प्रत्येक जीव का एक अपना लाइफ स्पेन होता है। जैसे इसका कौवे का अपना लाइफ स्पेन क्या है, 15 साल। वो 15 साल तक सरवाइव कर पाएगा। ये नहीं कि कौवा तोता के ग्रुप में जाकर के 140 साल तक जी पाएगा, असंभव है। एक प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो अपने जीवन काल में प्रत्येक जीव एक बार इस चक्र से गुजरता है और अपने जैसे संतान को जन्म देता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कब होता है, तो पूरे लाइफ स्पेन के दौरान रिप्रोडक्टिव फेज आता है, उसी में प्रत्येक जीव रिप्रोडक्शन करता है, अर्थात अपने जैसे संतान को जन्म देता है। ये कुछ जीव का लाइफ स्पेन दे रखा है। ये मे फ्लाई 1 दिन का इसका जीवन काल होता है। उसी एक ही दिन में जन्म भी लेता है, ग्रो करता है, अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है और मर जाता है। बस एक ही दिन का इसका लाइफ स्पेन होता है। वैसे ही बटरफ्लाई एक ही दिन का इसका 1 से 2 सप्ताह का इसका लाइफ स्पेन है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ ये दे रखा है, आप लोग देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ये गलत दे रखा है, ठीक है, ये गलत दे रखा है, ये नहीं है। ये रोज प्लांट है, ये कहीं कहीं पर 6 से 7 साल का लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसको आप सही कर लेंगे, ठीक है। रैबिट 13 साल तक सरवाइव कर पाता है। ये कुछ और दे रखा है, ठीक है। इसमें आप ये यहाँ पर नहीं, कैट यहाँ पे है, कैट ये 30 से 35 साल तक सरवाइव कर पाता है, ठीक है। बाद बाकी ये सब रहा। और बनियान ट्री 200 से 300 साल, पीपल 2000 से 3000 साल तक। और सबसे ज़्यादा दिन तक जीने वाला जो पौधा है अभी तक, जो सबसे ज़्यादा दिन तक जो सरवाइव कर पाया वो है लेरिया ट्राइडेंटाटा, ठीक है। लेरिया ट्राइडेंटाटा 11,300 साल तक वो सरवाइव किया है। तो सबसे अधिक दिन तक सरवाइव करने का रिकॉर्ड है लेरिया ट्राइडेंटाटा के पास, ओके। बाद बाकी आप ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्पेन पूरे जीवन काल 4 फेजों में बटा हुआ है। पहला है जुवेनाइल फेज, ठीक है, जुवेनाइल फेज। इन केस ऑफ प्लांट इसे वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है। जुवेनाइल फेज को ही वेजिटेटिव फेज कहा जाता है, ठीक है। इसे ग्रोथ फेज भी बोला जाता है, ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। इस दौरान जन्म लेता है और विकास करना शुरू करता है और मैच्योर होता है। तो मैच्योर होने से पहले जुवेनाइल फेज से गुजरता है, ठीक है। जुवेनाइल फेज के बाद जो मैच्योर फेज आता है, उस दौरान प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान को जन्म देता है और इस फेज को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में सेक्सुअल मैच्योरिटी को हासिल करता है प्रत्येक जीव और अपने जैसे संतान को जन्म देता है। जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता है, यानी जीव अपना क्षमता खो देता है अपने जैसे संतान को जन्म देने में, तो उस एज को बोलते हैं एजिंग फेज। यानी इस समय शरीर का मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो पड़ जाता है, धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है, बुढ़ापा आता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक है। तो जन्म से लेकर के ये मृत्यु तक का जो काल है, इसी को हम बोल रहे हैं
लाइफ स्पेन। ठीक है, तो लाइफ स्पेन में टोटल ये 4 फेजेज हो गया। अब इसमें कुछ याद करने योग्य बातें हैं, जैसे शॉर्ट लाइफ स्पेन, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फास्टर। अगर किसी जीव का लाइफ स्पेन बहुत छोटा सा है तो तेज तीव्र गति से वो रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसे संतान को तीव्र गति से जन्म देता है। और लॉन्ग लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म, जिस जीव का लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा होता है वो बहुत स्लो रिप्रोड्यूस करता है, स्लोली रिप्रोड्यूस करता है, जैसे इंसान। ठीक है, एक बच्चे को जन्म देने में लगभग 1 साल, लगभग 9 महीने का टाइम लगता है। ठीक है, हाथी अपने बच्चे को जन्म देने में लगभग 2 साल का टाइम लगाता है। ठीक है, तो जिस जीव का लाइफ स्पेन छोटा हो वो तीव्र गति से रिप्रोड्यूस करता है, अर्थात बच्चे को जन्म देता है। और जिस जीव का लाइफ स्पेन बहुत बड़ा होता है वो धीरे धीरे अपने बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन देयर लाइफ। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार अपने बच्चे को जन्म देता है, और ऐसे जीव को कहा जाता है सेमिलेपेरस, जैसे सैल्मन फिश और बैम्बू एग्जाम्पल है, पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार बच्चे को जन्म देता है। बम्बू ट्री का जो लाइफ स्पेन होता है लगभग 50 से 100 साल का होता है, और अपने आखिरी चरण में बहुत सारा फूल फल उत्पन्न करता है और मर जाता है लगभग 50 से 100 साल में। ठीक है, तो मात्र एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है, तो ऐसे जीव को बोलते हैं सेमिलोपेरस। अच्छा, सम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मेनी टाइम्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने जीवन काल में कई बार बच्चे को जन्म देते हैं, और ऐसे जीव को कहते हैं इटेरोपेरस। ठीक है, तो एक हो गया सेमिलोपेरस, एक ही बार बच्चे को जन्म देगा और मर जाएगा, और इटेरोपेरस कई बार बच्चे को जन्म देता है, और एग्जाम्पल है इसका ह्यूमन्स एंड काउज। कुछ जो भी एग्जाम्पल आपको याद है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। इंपोर्टेंस ऑफ लाइफ स्पेन, तो लाइफ स्पेन का महत्व क्या है? तो मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन डायनामिक्स। पॉपुलेशन डायनामिक्स मीन्स उसके स्ट्रक्चर, उसके ग्रोथ, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना डिक्रीज होना, इस सब के बारे में भी समझ उत्पन्न करता है लाइफ स्पेन। और इम्पोर्टेंट फॉर इवोल्यूशन एंड सर्वाइवल, तो इसके लिए भी इवोल्यूशन और सर्वाइवल के लिए भी लाइफ स्पेन क्या है? जरूरी है। अब यहाँ से कुछ एमसीक्यूज दे रखा है, ठीक है, देख लेते हैं इसको। बहुत प्यारा प्यारा एमसीक्यू जो अभी तक पढ़े हैं उसी पर ये टोटल एमसीक्यू है। लाइफ स्पेन इज डिफाइंड एज द पीरियड फ्रॉम, लाइफ स्पेन क्या है? तो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजेशन का इसमें कोई काम धाम नहीं है। ठीक है, लाइफ स्पेन बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है, तो लाइफ स्पेन क्या है? तो बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो समय होता है उसे हम लाइफ स्पेन कहते हैं। जुवेनाइल फेज टू सेनेसेंस बिल्कुल नहीं, रिप्रोडक्शन टू डेथ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये सही है। ठीक है, इस प्रकार से लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेम फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या सभी जीवों का लाइफ स्पेन एक ही जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, रिलेटेड टू बॉडी साइज, क्या लाइफ स्पेन बॉडी साइज पर डिपेंड करता है कि बहुत बड़ा बॉडी है तो बहुत दिन तक जिएगा, छोटा बॉडी है तो कम में दिन जिएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, तो बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। स्पीसीज स्पेसिफिक, बिल्कुल लाइफ स्पेन स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, अर्थात प्रत्येक जीव का लाइफ स्पेन अलग अलग होता है, अनलिमिटेड तो बिल्कुल नहीं होगा। विच ऑर्गेनिज्म हैज द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन, यानी ये जो 4 ऑर्गेनिज्म दे रखा है सबसे छोटा जीवन चक्र किसका है? डॉग ना, मे फ्लाई 1 महीने का, इसका 1 मंथ होता है लाइफ स्पेन। एलिफेंट 60 से 75 ईयर्स तक का होता है, पैरट 140 ईयर्स, डॉग का 25 ईयर्स का होता है। ठीक है, तो मे फ्लाई एक शॉर्टेस्ट में आ जाएगा, मे फ्लाई।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन? सबसे बड़ा लाइफ स्पेन किसका है? तो बनियान ट्री का होता है 200 से 300 साल। पीपल ट्री 2000 से 3000 साल का होता है। सिकोया ट्री, रेडवुड सिकोया, ये 4000 से 5000 साल, इसको रेडवुड भी बोलते हैं। ठीक है। और लैरिया ट्राइडेंटाटा, इसका देखें कितना था, 11300 साल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन? सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन किसका रहा? लैरिया ट्राइडेंटाटा का। रिप्रोडक्टिव फेज इन लाइफ स्पेन इज द पीरियड व्हेन? रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म ग्रो रैपिडली। क्या रिप्रोडक्टिव फेज में जीव तेजी से बढ़ता है? ना। एजिंग अकर्स, क्या रिप्रोडक्टिव फेज में बुढ़ापा आ जाता है? बिल्कुल नहीं। डेथ अकर्स, क्या रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है और आदमी या जीव मर जाता है? बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेज, रिप्रोडक्टिव फेज में जीव अपने जैसे संतान को जन्म देता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेनिसेंस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय? सेनिसेंस फेज में क्या होता है? सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं, ये तो रिप्रोडक्टिव फेज में होता है। एक्टिव रिप्रोडक्शन, ये भी रिप्रोडक्टिव फेज में होता है। एजिंग एंड डिक्लाइन ऑफ फंक्शंस, एजिंग यानी बुढ़ापा आना शुरू होता है, बॉडी फंक्शन डिक्लाइन यानी खत्म होना शुरू हो जाता है सेनिसेंस फेज में। रैपिड ग्रोथ भी बिल्कुल नहीं होगा। तो सेनिसेंस फेज में क्या होगा? एजिंग होगा और बॉडी का जो फंक्शन होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमिलिपेरस ऑर्गेनिज्म? इसके बारे में अभी अभी पढ़े हैं कि जो जीव अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन देयर लाइफ, जो ऑर्गेनिज्म अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करता है उसे सेमिलिपेरस कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल पढ़े थे सैल्मन फिश और दूसरा पढ़े थे बैम्बू। अब इसमें से आप देख लीजिए कौन हो जाएगा? बैम्बू। ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस मेनी टाइम्स, अब कई बार जन्म देने वाले जीव को क्या बोलते हैं? तो अभी अभी पढ़े थे इटेरोपेरस। इटेरोपेरस जीव जो होता है कई बार बच्चे को जन्म देता है। इसी के एग्जाम्पल में हम पढ़े थे क्या? ह्यूमन, काऊ और अन्य जीव को आप देख सकते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लाइफ स्पेन? लाइफ स्पेन से संबंधित इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? तो देख लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सेम लाइफ स्पेन, सभी ऑर्गेनिज्म का सेम लाइफ स्पेन होता है? बिल्कुल गलत। लाइफ स्पेन इज इनफाइनाइट, क्या लाइफ स्पेन अनंत होता है? नहीं। लाइफ स्पेन डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट ओनली, क्या सिर्फ एनवायरनमेंट पर ही डिपेंड करता है? गलत। लाइफ स्पेन वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सभी जीव का लाइफ स्पेन अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। लाइफ स्पेन इज नॉट रिलेटेड टू, लाइफ स्पेन किससे संबंधित नहीं है? स्पीशीज से। इसे तो है फेजेज ऑफ लाइफ, ये तो है लाइफ स्पेन फेज। रिप्रोडक्शन बिल्कुल है। बॉडी साइज, लाइफ स्पेन बॉडी साइज से इसका क्या लेना देना है? लाइफ स्पेन का बॉडी साइज से कोई लेना देना नहीं है। अभी पढ़े थे जैसे क्रो, पैरोट, दोनों का बॉडी साइज सेम होता है, लेकिन कौवा जीता है 15 साल और ये जीता है 140 साल। ठीक है, तो दोनों का बॉडी साइज सेम है लेकिन लाइफ स्पेन अलग होता है, इसलिए लाइफ स्पेन नॉट रिलेटेड टू बॉडी साइज।
तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। विच फेज ऑफ लाइफ स्पेन कम्स फर्स्ट? तो लाइफ स्पेन में कौन सा फेज सबसे पहले आता है? सेनिसेंस फेज, ये तो लास्ट फेज है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज ये बीच में आता है, जुवेनाइल फेज ये पहले आता है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन इट्स लाइफ? सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन करने वाला जीव कौन है? सैल्मन फिश है, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज लाइफ स्पेन? क्वेश्चन सिर्फ लाइफ स्पेन से संबंधित है, यही कुल 7-8 क्वेश्चन होंगे। देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और उसका आंसर क्या क्या हो सकता है। आप खुद से ट्राई कर लें, नहीं तो हम आंसर दे रखे हैं, यहां से समझ लीजिए। लाइफ स्पेन क्या है? अरे चल, हाँ, लाइफ स्पेन इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का काल लाइफ स्पेन कहलाता है। इट इंक्लूड्स ऑल स्टेज ऑफ लाइफ सच एज ग्रोथ, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्शन, एजिंग। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ डेफिनेट लाइफ स्पेन, ठीक है। बस इतना ही लिख देना लाइफ स्पेन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाई इज लाइफ स्पेन कॉल्ड स्पीसीज स्पेसिफिक? लाइफ स्पेन को स्पीसीज स्पेसिफिक क्यों कहा जाता है? वाई? लाइफ स्पेन इज कॉल्ड स्पीसीज स्पेसिफिक बिकॉज ऑल इंडिविजुअल ऑफ a species have nearly the same life span। यानी एक ही जाति का प्रत्येक जीव का जो लाइफ स्पेन होता है लगभग एक ही होता है। जैसे इंसान का उम्र लगभग 70 से 80 साल का होता है, कोई 60 साल जीता है, कोई 61 जीता है, कोई 75 जीता है, कोई 90 जीता है, कोई 100 जीता है, लेकिन लगभग 70 से 80 साल तक जी पाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्पीसीज स्पेसिफिक। दो इट मे वेरी स्लाइटली ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वातावरण के प्रभाव के कारण, लाइफ स्टाइल में जो चेंजेज आता है उसके कारण कुछ लोग ज्यादा सरवाइव कर पाते हैं, कुछ कम सरवाइव कर पाते हैं, लेकिन नियरली सब उतना ही जी पाता है जितना उसका लाइफ स्पेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन live about 100 years while mayfly live for only 1 day। इंसान जीता है कितना? 100 साल तक। प्रत्येक इंसान का ये हो गया, ठीक है। कुछ 60, 70, 80 तक जी पाए, और मे फ्लाई की बात करें तो वो लगभग 1 दिन ही जी पाता है, ठीक है। यानी 24 घंटे में उसका जीवन का पूरा क्रियाक्रम खत्म हो जाएगा। इज लाइफ स्पेन रिलेटेड टू बॉडी साइज? क्या लाइफ स्पेन बॉडी साइज पर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। नो, लाइफ स्पेन इज नॉट रिलेटेड टू बॉडी साइज। सम स्मॉल एनिमल्स लिव लॉन्गर देन लार्ज एनिमल्स। कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जो बड़े बड़े जीवों से बहुत अधिक दिन तक जीता है। जैसे पैरोट छोटा होता है, 140 साल जीता है। हॉर्स इसके तुलना में बहुत बड़ा है, फिर भी कम जीता है, मात्र 50 साल जीता है, ठीक है। इज लाइफ स्पेन रिलेटेड टू बॉडी साइज? बिल्कुल नहीं। लाइफ स्पेन बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। राइट द 3 फेज ऑफ लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन में 3 फेज कौन है? जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनिसेंट फेज। जुवेनाइल फेज में क्या होता है? पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जुवेनाइल फेज में ही जीव ग्रो करता है, विकास करता है। रिप्रोडक्टिव फेज, ऑर्गेनिज्म बिकम सेक्सुअली मैच्योर एंड रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान जीव मैच्योर होता है और अपने जैसे ही जीव को रिप्रोड्यूस करता है। सेनिसेंट फेज, इसको एजिंग फेज बोलते हैं। इस दौरान बॉडी का फंक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है और अल्टीमेटली मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जुवेनाइल फेज? जुवेनाइल फेज इज द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। जीवन का पहला स्टेज है जुवेनाइल फेज, ठीक है। ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड डेवलप्स। इस दौरान जीव विकास करता है, वृद्धि करता है। द ऑर्गेनिज्म इज सेक्सुअली
इमेच्योर, जुवेनाइल फेज में सेक्सुअली इमेच्योर होता है, अपरिपक्व होता है, एंड कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इस दौरान अपने जैसे संतान को जन्म नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इस काल को बोलते हैं जुवेनाइल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेनिसेंस? सेनिसेंस इज द एजिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ग्रेजुअली डिक्लाइन। ये एजिंग प्रोसेस यानी वृद्धावस्था का समय काल होता है, इस दौरान फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये सब ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्लाइन खत्म हो जाता है। इट मार्क्स द लास्ट फेज ऑफ लाइफ, ये जीवन का अंतिम पड़ाव होता है। एंड फाइनली रिजल्ट इन नेचुरल डेथ, और अल्टीमेटली मृत्यु को, प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ लोगों का प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है। ऐसे लोग जो रोड पर बहुत तीव्र गति से गाड़ी चलाते हैं, उसका लाइफ स्पेन से कोई लेना देना नहीं है, कभी भी स्वाहा हो सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमलेपेरस एंड इटेरोपेरस ऑर्गेनिज्म? सेमलेपेरस के बारे में बात किए थे कि ये जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है उसे सेमलेपेरस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और इटेरोपेरस ऑर्गेनिज्म जो कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं उसे इटेरोपेरस ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ओके, सेमलीपेरस ऑर्गेनिज्म आर दोज व्हिच रिप्रोड्यूस ओनली वंस ड्यूरिंग देयर एंटायर लाइफ स्पेन। एग्जांपल बैम्बू एंड सैल्मन फिश, पहले ही पढ़ चुके वही है। इटेरोपेरस ऑर्गेनिज्म आर दोज व्हिच रिप्रोड्यूस सेवरल टाइम्स, कई बार ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पेन, और इसके एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग एंड काउ पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई इज रिप्रोडक्शन नॉट कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ स्पेन? प्रश्न यह है कि क्या वाई, क्यों रिप्रोडक्शन जन्म से लेकर के मृत्यु तक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन अकर्स ओनली ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, ड्यूरिंग जुवेनाइल फेज द ऑर्गेनिज्म इज इमेच्योर। सबसे पहला फेज होता है जुवेनाइल फेज, और इस दौरान जीव क्या होता है, अमेच्योर होता है, अपरिपक्व होता है। ठीक है, बॉडी फंक्शन, सॉरी, ड्यूरिंग द ऑर्गेनिज्म इज इमेच्योर एंड ड्यूरिंग सेनिसेंस, सेनिसेंस फेज में क्या होता है, बॉडी फंक्शन डिक्लाइन, बॉडी का फंक्शन डाउन हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है, सो रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। जुवेनाइल फेज में रिप्रोडक्शन संभव नहीं है। ठीक है, और सेनिसेंस फेज में भी रिप्रोडक्शन संभव नहीं है। तो रिप्रोडक्शन कब संभव है, ओनली रिप्रोडक्टिव फेज में ही संभव है। गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ शॉर्ट एंड लॉन्ग लाइफ स्पेन। शॉर्ट लाइफ स्पेन का एग्जाम्पल देना है तो मे फ्लाई, फ्रूट फ्लाई 1 महीने तक सर्वाइव कर पाता है। लॉन्ग लाइफ स्पेन की बात करें, टॉर्टवाइज, बनियान ट्री, तो टॉर्टवाइज लगभग 100 से 150 साल तक जी पाता। देखो ये जी पाता है 1 महीने तक, 1 मंथ। टॉर्टवाइज 100 से 150 साल, बनियान ट्री 200 से 300 साल तक सरवाइव कर पाता है। तो ये रहा 2 एग्जाम्पल। वाई इज लाइफ स्पेन इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज? लाइफ स्पेन इंश्योर अ बैलेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ। लाइफ स्पेन जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवधि को ये बैलेंस करके चलता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पॉपुलेशन स्टेबिलिटी एंड अलाउ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल बाय न्यू वंस, इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। लाइफ स्पेन में का जो लास्ट फेज होता है वो होता है सेनिसेंस फेज। इसमें क्या होता है, जीव मर जाता है और साथ ही कुछ जीव जो जन्म लेता है वो उसको रिप्लेस करता है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पॉपुलेशन स्टेबिलिटी। पॉपुलेशन को स्टेबल करने के लिए लाइफ स्पेन जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनिज्म विद द लॉन्गेस्ट नोन लाइफ स्पेन। सबसे लंबा जीने वाला स्पीसीज कौन है? लेरिया ट्राइडेंटाटा इज द ऑर्गेनिज्म with the longest known life span, living for about 11,300 years. लेरिया ट्राइडेंटा जो कि यूएसए से प्राप्त हुआ एक वृक्ष है। ठीक है, और 11,300 साल तक ये सर्वाइव किया है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रखता है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज? रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज
द ऑर्गेनिज्म अटेन्स सेक्चुअल मैच्योरिटी, सेक्चुअल मैच्योरिटी को प्राप्त होता है, अर्थात मैच्योर हो जाता है, सेक्चुअली एक्टिव हो जाता है। प्रोड्यूस गैमीट्स, गैमीट को उत्पन्न करता है, एंड इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, तो गैमीट को प्रोड्यूस करता है और रिप्रोडक्शन के लिए एबल हो जाता है, कैपेबल हो जाता है, ठीक है। टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, अगर जीव रिप्रोडक्शन ना करे तो प्रत्येक जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जिसके जरिए हजारों साल पहले भी आदमी था, अभी भी है, और यही प्रोसेस आने वाले 1000 साल के बाद भी इंसान को इस धरती पर बचाए हुए रखेगा। ओके, ये कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन लाइफ स्पेन एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ स्पेन। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ लाइफ स्पेन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन सेमलेपेरस एंड इटेरोपेरस ऑर्गेनिज्म विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन लाइफ स्पेन एंड रिप्रोडक्शन। इसे आप खुद से कर लें, और अगर खुद से नहीं कर पाते हैं तो ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप चैनल को, ठीक है। मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9142419694। इस पर हमें व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे ही आपको इस चारों प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाएंगे। साथ ही टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और फर्स्ट कमेंट में ही चैनल का लिंक डाल देंगे, उससे आप जुड़ जाएंगे। उसी में इस सब का आंसर चला जाएगा। साथ में पूरे नोट्स का PDF चाहिए तो PDF भी उसी में जाएगा, उसमें मीन्स टेलीग्राम चैनल पे जाएगा और व्हाट्सएप चैनल पे जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। जिसको दिक्कत होगा वो मेरे इस नंबर पर मैसेज करेंगे, मैं वहाँ से आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके, बाय, थैंक यू।